अगर आपने इस रीजनिंग के ट्रिक को सीख लिया तो समझिए कि कोई भी सालिन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इस निगेटिव के कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कभी भी सालिन के निगेटिव का क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए कि निगेटिव वाला स्टेटमेंट है कहाँ। कह रहा है कुछ आम कटहल है, कोई जामुन नारंगी नहीं है और कुछ जामुन आम है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप फिगर ड्रॉ करिए। ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप फिगर को खींचिए। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। कह रहा है कोई जामुन नारंगी नहीं है, तो ये हो गया बाबू जामुन। कोई जामुन नारंगी नहीं है और नारंगी को अलग बनाइए। नारंगी नहीं है, ये दोनों बाबू निगेटिव के फिगर है। इसको इंडिकेटिंग कर दीजिए कि ये दोनों निगेटिव का फिगर है। हमने निगेटिव के फिगर को ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद में हम लोग अफर्मेटिव के फिगर को खींचने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि कुछ आम कटहल है। क्या है? कुछ आम कटहल है। इस आम के पार्ट में किसका पार्ट है? तो कुछ कटहल का पार्ट है, तो इसमें कुछ कटहल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये कटहल हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कुछ जामुन आम है। कुछ जामुन क्या है? आम है। तो आम के पार्ट में कुछ ये आम के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? जामुन है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? जामुन। यहाँ जामुन लिख दीजिए। क्या? जामुन आ गया यहाँ। तो ये ऊपर वाला जो है अफर्मेटिव का फिगर है और नीचे वाला क्या है? निगेटिव का फिगर है। ये दोनों फिगर अभी आपस में कनेक्ट नहीं है, अलग अलग है। ये दोनों फिगर को हम लोगों को एक दूसरे से क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट करने का तरीका हमने बताया है कि सबसे पहले ये दोनों जोड़ को देखिए, यानी जामुन और नारंगी ये निगेटिव है, ये दोनों जोड़ है। ये दोनों जोड़ जो है इस अफर्मेटिव के फिगर में जरूर घुस के बैठल होगा। ध्यान से देखिए, जामुन और नारंगी में कौन आके घुस के बैठल है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यानी ये जामुन जो है यही है जोड़वा निगेटिव, यही जोड़ फाइंड आउट कर लीजिए। जब जोड़ फाइंड आउट हो जाए तो देखिएगा ये जामुन का आम से रिलेशन नहीं देखना है, ये आम का जामुन के साथ कैसा रिलेशन बनता है। तो आम का जामुन के साथ कुछ में रिलेशन बनता है। तो हमने बताया था कि जब दोस्ती कुछ में होता है, यानी जब दोस्ती सम में होता है, तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बोलता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष होता है ओनली सोमनट में होता है, नो में कभी नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना है। और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग तीर मारेंगे, और तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। ये हमेशा याद रखना है कि अफर्मेटिव फिगर से निगेटिव फिगर, इसमें कंफ्यूजन हमेशा हर स्टूडेंट को रहता है। ये हमेशा याद रखना है कि निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में तीर मारते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो एक बात बताइए, जामुन ना चोर चला गया, ये जामुन जब चोर चला गया तो कौन मारेगा तीर? तो ये नारंगी मारेगा किसको? आम को। देखिए ये जो है नारंगी जो है किसको मारेगा तीर? आम को मारेगा तीर। और जिसको तीर लगेगा उसी को वक्ता बनाएंगे और वो ओनली सोमनोट में बात करेगा। किसमें बात करेगा? ओनली सोमनोट में बात करेगा। किसमें? सोमनोट में बात करेगा। नो में कभी इसमें बात नहीं होता है। तो इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा? यहाँ ध्यान देना है। कहेगा ये अफर्मेटिव का फिगर है, कुछ जामुन आम है, कुछ आम जामुन है, कुछ आम कटहल है, कुछ कटहल आम है। ये अफर्मेटिव के फिगर में हमने पहले ही आपको निगेटिव अफर्मेटिव का सारा जो है कंसेप्ट बता दिए हैं। फिगर कैसे बात करता है आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ये जो है इससे ओनली सोमनोट में बात करेगा। क्या? कुछ आम नारंगी नहीं है, अगर बोलेगा तो सही होगा। अगर इसमें बोल दे कोई आम नारंगी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है। अब उसके बाद इसमें आइए, इसमें आपको जानते हैं, ये आप जानते हैं कि इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट, नो और सोमनोट दोनों में बात करता है। कोई जामुन नारंगी नहीं है, कोई नारंगी जामुन नहीं है, कुछ जामुन नारंगी नहीं है, कुछ नारंगी जामुन नहीं है। इतना मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। और क्वेश्चन सेटर देखिए इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है। कितना निष्कर्ष दिया हुआ है इसको हम लोग सही गलत करते हैं। देखिए कह रहा है कुछ जामुन कटहल है, कुछ जामुन कटहल है। ये जामुन का कटहल से कभी रिलेशन नहीं बनता है क्योंकि इसके बीच में आम आ गया है। ये पहले ही इस कंसेप्ट को हमने बता दिया है। तो कुछ जामुन कटहल है कह रहा है, कुछ जामुन कटहल है। कुछ जामुन कटहल कभी होगा? नहीं होगा, ये गलत होगा। उसके बाद देखिए बाबू कुछ आम नारंगी है, कुछ आम नारंगी है। ये आम और नारंगी देखिए कितना फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कुछ आम नारंगी है, अगर कहता कुछ आम नारंगी नहीं है तब जाके ये सही होता। यहाँ कह रहा है कुछ आम नारंगी है, अब कुछ आम नारंगी होगा क्या? नहीं, ये भी मेरा गलत होगा। अब उसके बाद आइए थर्ड नंबर निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ जामुन कटहल नहीं है। अब देखिए कह रहा है कुछ जामुन कटहल नहीं है।
यहाँ देखिए जामुन और कटहल, अफर्मेटिव के फिगर में ही ओनली ये बात करा रहा है क्या, कुछ जामुन कटहल नहीं है। इस अफर्मेटिव के फिगर में कभी भी निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। और कुछ जामुन कटहल नहीं है तो क्या सही होगा, क्या ये भी मेरा गलत होगा। अब आते हैं 4 नंबर निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कुछ आम नारंगी नहीं है। कुछ आम नारंगी नहीं, देखिए यहाँ कुछ आम नारंगी नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये मेरा सही होगा। तो ये 3 ठो मेरा गलत हो गया। इसमें आइदर का केस जरूर हम लोग चेक करेंगे, और आइदर के केस के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष हो तभी आइदर का केस बनेगा, वरना आइदर का केस नहीं बनेगा। अब देखिए नहीं वाला, ये वाला देखिए ध्यान से, इसका कटहल है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है जामुन, और कहीं है, हाँ यहाँ देखिए ये जामुन और कटहल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का समान है, और ये दोनों क्या है, गलत है। और इसका ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट के बराबर, इसका सब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट के बराबर था। आइदर केस किसमें किसमें बन रहा है, आइदर बन रहा है 1 और 3 में आइदर मेरा बन रहा है। तो इसको ध्यान से देखना है। आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा, इसको हमेशा याद रखना है। तो चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर मेरा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा फिगर के अनुसार। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है केवल 1 या 3 तथा 2 सही है। देखिए केवल 1 या 3, यानी या मतलब आइदर, 1 या 3, या ध्यान से देखिए 1 या 3, यहाँ हम लोग को देखना है आंसर ऑप्शन बहुत ध्यान से, 1 या 3, और 1 या 3 यानी आइदर बन रहा है, या तो 1 या 3 तथा 2 सही है, और यही पे मिस्टेक हो गया, ये आंसर नहीं जाएगा क्योंकि कौन सही है, 4 सही है। अब आते हैं केवल 2 या 4, 2 या 4 हो रहा है क्या, 2 या 4 में तो आइदर कहीं बन ही नहीं रहा है। 2 और 4 में आइदर बन रहा है नहीं, हमारा आइदर बन रहा है 1 और 3 में, इसलिए ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे केवल 1 या 3 तथा 4 सही है, और यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। देखिए 1 या 3 तथा 4 सही है, और यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। और ये कभी जाएगा ही नहीं, 2 या 4, 2 या 4 में आइदर बन रहा है क्या, 2 तो गलत है, 4 सही हो जा रहा है, इसलिए इसमें आइदर कभी बनेगा नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा। तो आप आंसर ऑप्शन कौन लिखिएगा, तो आंसर ऑप्शन आपका चला जाएगा, आंसर ऑप्शन चला जाएगा 3 नंबर, जो मार्कशीट में हो उसको पेंट कर दीजिए। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, अगर आप इसको बना लीजिएगा, जितने क्वेश्चन अगर हम साइलिन का बता रहे हैं, अगर सारा साइलिन का क्वेश्चन अगर आपने टैकल कर लिया तो आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी साइलिन का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद देखना है यहाँ ध्यान से, पहले सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। कभी भी साइलिन का क्वेश्चन आपको मिले, अगर निगेटिव का क्वेश्चन अगर मिले तो सबसे पहले निगेटिव का फिगर खींचिए। कह रहा है कुछ मछलियां मच्छर हैं, सभी मगरमच्छ मधुमाखी है, कोई मच्छर मगरमच्छ नहीं है। तो निगेटिव कौन है, ये वाला है ना, सबसे पहले निगेटिव का फिगर खींचिए। कोई मच्छर मगरमच्छ नहीं है, तो यहाँ मच्छर खींचिए, ये मच्छर हो गया। कोई मच्छर मगरमच्छ नहीं है, यहाँ मगरमच्छ हो जाएगा। ये दोनों किसका फिगर है बाबू, निगेटिव का। इंडिकेटिंग कर लीजिए कि ये निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद अफर्मेटिव का फिगर खींचने की कोशिश करिए। कह रहा है कुछ मछलियां मच्छर हैं, कुछ मछलियां मच्छर है, यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ मछलियां मच्छर है। मच्छर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी मगरमच्छ मधुमक्खी है, सभी मगरमच्छ क्या है, मधुमक्खी है, सभी मगरमच्छ मधुमक्खी है, तो यहाँ हो जाएगा सभी मगरमच्छ, ये मगरमच्छ हो जाएगा। सभी मगरमच्छ क्या है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी इसके नीचे आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मधुमक्खी, मधुमक्खी फिगर हमने खींच दिया। लेकिन कोई भी फिगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, सबसे पहले आपको कनेक्ट करवाना होगा एक एक करके। तो एक बात बताइए, इस मछली और मच्छर में, यहाँ देखिए मच्छर और मगरमच्छ में, इस दोनों में से चुड़वा इसमें कौन घुस के बैठा है, तो यहाँ देखिए मच्छर और मगरमच्छ, यानी ये मेरा क्या है, निगेटिव है। पेशेंस रख के एकदम फिगर को कनेक्ट करिए। तो ये जब निगेटिव चला गया तो बताइए मछली जो है मच्छर से किस में बात करता है, तो
ये कुछ में बात करता है, और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग एरो देते हैं। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो मच्छर ना चला गया तो तीर कौन मारेगा? मगरमच्छ मारेगा। किसको? मछली को तीर लगा दिया। एक फिगर हमने कनेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आते हैं दूसरे फिगर में। मच्छर और मगरमच्छ में देखिए इसमें कौन चोर जो है घुस के बैठल है। तो इसमें देखिए मगरमच्छ जो है ये चोर घुस के बैठा है, इसको निगेटिव इंडिकेटिंग कर दीजिए, यानी ये मेरा चोर है। अब उसके बाद देखिए मधुमक्खी जो है मगरमच्छ से किस में बात करता है? तो सभी में। और जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं। और लाइन किसके साथ देंगे? जो चोर गया है उसके साथ कभी नहीं देंगे। मगरमच्छ इसमें घुसा हुआ है, ये चोर है, तो किसके साथ लाइन देंगे? मच्छर के साथ ऐसे लाइन देंगे और यहाँ पे उतार देंगे किसको? मधुमक्खी को। मधुमक्खी को ये उतर गया। ये जितने भी फिगर है एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, और जब कनेक्ट हो गया तो इसका मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग आसान तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे? ये आप अफर्मेटिव का फिगर आप जानते ही हैं, ये भी आपका अफर्मेटिव का फिगर है। अगर नहीं जानते हैं तो जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले निगेटिव को हम लोग देखते हैं। क्या कहेगा? कुछ मछली मगरमच्छ नहीं है, तब जाके सही होगा। और यहाँ बोलता है नो और सम्राट दोनों में बात करता है। किसमें? कोई मच्छर मधुमक्खी नहीं है, कोई मधुमक्खी मच्छर नहीं है, कुछ मच्छर मधुमक्खी नहीं है, कुछ मधुमक्खी मच्छर नहीं है। यानी 4 ठो यहाँ और एक यहाँ 5। और इसमें आप जानबे करते हैं कि कोई मच्छर मगरमच्छ नहीं है, कोई मगरमच्छ मच्छर नहीं है, और कुछ मच्छर मगरमच्छ नहीं है, कुछ मगरमच्छ मच्छर नहीं है। यानी इतना जो है आपका निगेटिव का फिगर जब कनेक्ट हो जाएगा तो इतना आपका मैक्सिमम निष्कर्ष बोलेगा ओनली निगेटिव से। ये अफर्मेटिव का है, या अफर्मेटिव का हमने मैक्सिमम निष्कर्ष निकालना सिखा दिया है पहले ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। कह रहा है, पहला निष्कर्ष दे रहा है, कह रहा है कि कुछ मच्छर मधुमाखी नहीं है। तो एक बात बताइए, कुछ मच्छर मधुमाखी नहीं है, यहाँ माखी हो जाएगा। कह रहा है कुछ मच्छर मधुमाखी नहीं है, कुछ मच्छर मधुमाखी नहीं है, ये सही बोल रहा है, ये बात करता है। उसके बाद कह रहा है कुछ मधुमाखी मच्छर नहीं है, कुछ मधुमाखी मच्छर नहीं है, ये भी मेरा सही होगा क्योंकि ये भी बात बोलता है। अब यहाँ देखिए, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है। अब एक बात है, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है, तो ये तो बात करता है कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है। जिसको तीर लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं, और ये ओनली सोमनट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। और यहाँ कह रहा है कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है, ये भी मेरा सही होगा। अब उसके बाद देखिए, कुछ मछलियाँ मधुमाखी नहीं है, और कुछ मछलियाँ मधुमाखी नहीं है। यहाँ देखिए, कुछ मछलियाँ यहाँ है और मधुमाखी कहाँ है? यहाँ है। इसमें कभी रिलेशन बनेगा? कभी रिलेशन नहीं बनेगा। यानी ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक हो गया गलत, यानी 4 नंबर गलत और 3 सही है। चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। हमने निष्कर्ष निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ ध्यान से कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है क्या? 1 और 2 तो सही है ही, और साथ ही साथ मेरा 3 भी सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये तो जाएगा ही नहीं। उसके बाद कह रहा है केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है क्या? 1 भी है सही और 3 भी सही है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं जाएगा। केवल 3 सही है, केवल 3 सही है क्या? केवल 3 नहीं, 2, 1 और 2 दोनों सही है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा। यहाँ कह रहा है केवल 3 और 4 सही है, केवल 3 और 4 सही है, ये होगा क्या? नहीं। तो 5 नंबर में एक लिख लीजिए, नॉन ऑफ दीज। तो यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा, यही मेरा सही होगा। तो आंसर ऑप्शन कौन लगा देना है? 5 नंबर, और जो OMR शीट में होगा उसको पेंट कर लेना है। देखिए कितना आसान तरीका से आप कनेक्ट कर ले रहे हैं फिगर को। निगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फिगर को कनेक्ट करना। अगर आपको फिगर कनेक्ट करने आ गया, कोई भी निगेटिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सभी पुस्तकें वहियाँ हैं, कुछ वहियाँ पेंसिलें हैं, और कोई पेंसिल कागज नहीं है। तो आपको हमने बताया सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि निगेटिव के फिगर को ड्रॉ करिए। तो देखिए यहाँ कोई पेंसिल कागज नहीं है, तो यहाँ पेंसिल लिखिए, कोई पेंसिल कागज नहीं है, ये अलग और ये भी मेरा कागज अलग, ये दोनों इंडिकेटिंग कर दीजिए कि ये निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद अफर्मेटिव के फिगर को खींचिए। सभी पुस्तकें वहियाँ हैं, ये क्या है? सभी पुस्तकें वहियाँ हैं, ये सभी पुस्तकें वहियाँ हैं, यहाँ हो जाएगा वहियाँ। यहाँ कुछ भी दे सकता है, आम, इमली, कटहल कुछ भी दे सकता है, ये साइलोलिज्म है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ वहियाँ पेंसिलें हैं।
कुछ बहियां क्या हैं, पेंसिलें हैं, तो पेंसिलें यहाँ आ जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव का फिगर है, ये निगेटिव का फिगर है। अब सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि इसको कनेक्ट करवाइए। कनेक्ट कराना बहुत जरूरी है। अगर कनेक्ट नहीं करवाइएगा निगेटिव के क्वेश्चन को तो आप बना नहीं पाइएगा। चलिए, तो कनेक्ट करने का तरीका देखिए क्या है, पेंसिल और कागज, ध्यान से देखिए, यही दोनों जोड़ है और ये दोनों जोड़वा में से इस अफर्मेटिव के फिगर में जरूर घुस के बैठल होगा जोड़। पेंसिल और कागज में देखिए कौन है, तो यहाँ हम देख लिए कि यही मेरा जोड़ है, घुस के बैठल है। एक बात बताइए, कि बहिया का पेंसिल से ओनली रिलेशन किस में बनता है, तो कुछ में। पुस्तक का पेंसिल से रिलेशन नहीं बनता है। ये अफर्मेटिव के जितने भी मैक्सिमम निष्कर्ष हम निकाल के आपको दिखाए हैं, आप जाके मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे हर लेक्चर को आप देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो देखिए, पेंसिल चला गया जोड़, और बहिया का पेंसिल के साथ कैसा रिलेशन बनता है, तो कुछ में रिलेशन बनता है, यानी दोस्ती कुछ में होता है। यानी बहिया जो है पेंसिल से कुछ में बात करता है, और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग तीर मारते हैं, और तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, ये हमेशा याद रखना है। और जो पेंसिल चला गया ये तीर नहीं मारेगा, ये कागज जो है बहिया को मारेगा। कैसे, ऐसे तीर मारेगा, और जिसको तीर लगेगा उसी को वक्ता बनाएगा। कैसे बात करेगा, कुछ बहिया कागज नहीं है, बस इतना ही बात करेगा और इसमें बात नहीं करेगा। तो चलिए, हम लोग इस फिगर को कनेक्ट हम लोग कर दिए हैं। अब आते हैं हम लोग इसके निष्कर्ष पर। तो कह रहा है पहला निष्कर्ष, कुछ बहिया पुस्तकें हैं। कुछ बहिया पुस्तकें हैं, ये बहिया जो है पुस्तक से कुछ में बात करता है, और ये हमारा सही होगा क्योंकि अफर्मेटिव के फिगर में ये बात करता है। कुछ बहिया पुस्तकें हैं, यहाँ कर है कुछ बहिया पुस्तकें हैं, सही है। कुछ पेंसिलें पुस्तकें हैं, पेंसिल यहाँ है, पुस्तक यहाँ है। पुस्तक पेंसिल से रिलेशन कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, और ये मेरा गलत हो जाएगा। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, पेंसिल पुस्तक से कभी नहीं बात करेगा। कह रहा है कुछ पुस्तकें कागज है, कुछ पुस्तकें कागज है, पुस्तक यहाँ और कागज यहाँ। ये पुस्तक का कागज से कभी रिलेशन बनेगा, कभी रिलेशन नहीं बनेगा, यही मेरा रॉन्ग होगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है कोई पुस्तक कागज नहीं है, कोई पुस्तक कागज नहीं है, ये पुस्तक और कागज में कभी रिलेशन नहीं बनेगा, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। तो गलत होने के बाद आप आइदर का केस जरूर चेक करिए, यहाँ नहीं है ना, और यहाँ कागज ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, पुस्तक सब्जेक्ट है और कागज क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों में मेरा क्या बन रहा है, आइदर का केस बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, आइदर बन रहा है। और जब आइदर बने तो हिंदी इसका होता है या तो चाहे अथवा, ध्यान रखना है। तो चलिए, हम लोग अब इसके बाद इसके आंसर ऑप्शन के पास हम लोग पहुँचते हैं कि आखिर मेरा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो हम कलर चेंज करते हैं। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है केवल एक निकलता है। अगर आप आइदर का केस बाबू चेक नहीं करिएगा तो आप 100% इसके क्वेश्चन में फंस जाइएगा। क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन सेट किया है उसके जाल में आपको फंसना ही फंसना है, इसीलिए आइदर का केस जरूर चेक करिए। देखिए, केवल एक निकलता है, एक तो निकल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 3 और 4 में आइदर ही बन रहा है, इसलिए ये तो आंसर कभी जाएगा ही नहीं। अब देखिए, यहाँ केवल 1 तथा 3 या 4 निकलते हैं, एक तो सही है तथा 3 या 4 निकलते हैं, और देखिए यहाँ कर रहा है 3 या 4, या का मतलब आइदर, और एक यानी एक भी सही है तथा 3 या 4 निकलते हैं, यानी आंसर ऑप्शन मेरा यही 2 नंबर चला जाएगा। केवल 3 या 4 निकलते हैं, ये भी मेरा नहीं जाएगा। यहाँ का केवल 1 तथा 3 निकलते हैं, ये भी नहीं जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो जाएगा ही नहीं। तो आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा बाबू, तो आंसर ऑप्शन चला जाएगा आपका 2 नंबर, जो OMR शीट में हो उसको पेंट कर लेना है। अगर आपको कनेक्ट करने आ गया सैलून का निगेटिव के क्वेश्चन को, तो समझिए कि आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा सही बना के आइएगा। और ये कहीं भी ये पूछता है तो कम से कम 3 या 5 या 4 सवाल जरूर पूछता है इसमें। चलिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 89 नंबर, ध्यान से देखना है। सबसे पहले निगेटिव का कभी भी क्वेश्चन मिले तो तुरंत आपको फिगर बनाना है, एकदम धैर्यपूर्वक ध्यान दीजिए। और देखिए कि निगेटिव वाला स्टेटमेंट है कहाँ। कुछ बाघ खरगोश है, कोई खरगोश बिल्ली नहीं है, और कुछ बिल्ली बाघ है। तो सबसे पहले इस निगेटिव के फिगर को खींचिए। कह रहा है कोई खरगोश बिल्ली नहीं है, तो यहाँ खरगोश लिखिए, कोई खरगोश बिल्ली नहीं है, और बिल्ली हो गई यहाँ ध्यान दीजिए, ये बिल्ली, और दोनों अलग अलग फिगर बना दीजिए, ये भी निगेटिव और मेरा ये भी निगेटिव है। अब उसके बाद अफर्मेटिव के फिगर को ड्रॉ करिए। कह रहा है कुछ बाघ खरगोश है, तो ये बाघ हो गया बाबू, कुछ बाघ खरगोश है, तो बाघ के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, खरगोश का, यहाँ खरगोश लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए कुछ बिल्ली बाघ है, तो कुछ बिल्ली बाघ है, बाघ तो पहले से है, तो इसमें कौन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका बिल्ली। धैर्य पूर्वक अगर बनाते हैं तो सारा फिगर आप आराम से बना सकते हैं।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी फिगर जो है बाबू आपका कनेक्ट नहीं है, अब आपको कनेक्ट करना होगा। तो देखिए खरगोश और बिल्ली दोनों निगेटिव, ये दोनों जोड़ है, इस दोनों जोड़वा में से कहीं ना कहीं घुस के जरूर बैठल होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, खरगोश बिल्ली में देखिए कौन घुस के बैठल है, तो निगेटिव यहाँ पे ये घुस के बैठल है। ध्यान दीजिए, पहले एक को देखिए, अगर बिल्ली ये जोड़ हो गई तो आप जानते हैं कि बाघ का बिल्ली के साथ कुछ में रिलेशन बनता है, यानी दोस्ती कुछ में होता है। और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग तीर मारते हैं, और तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो एक बात है, बिल्ली ना चोर चली गई, इसके साथ खरगोश थोड़ी गया, तो खरगोश किसको तीर मारेगा, तो बाघवा को तीर मारेगा ऐसे। तो एक तो हो गया, कनेक्ट हो गया। लेकिन खरगोश और बिल्ली में देखिए, यहाँ निगेटिव में एक खरगोश भी घुस के यहाँ बैठल है, ये निगेटिव है, इंडिकेटिंग कर लीजिए। अब ये खरगोश चला गया इसमें चोर, तो एक बात, ये बाघवा का खरगोश के साथ कैसा रिलेशन बनता है, कुछ में। और जब कुछ में होता है तो हम लोग तीर मारेंगे, और तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो एक बात है, खरगोश ना यहाँ खरगोश गया है चोरी करने के लिए, लेकिन बिल्ली तो साथ नहीं ना गई है, तो बिल्ली नहीं गई तो इसके बगल में जो होगा बाघ, इसको वो तीर मारेगा, ये खरगोश को कभी नहीं लगाएगा। यानी बारी बारी से दोनों आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलेगा, ये तो अफर्मेटिव का फिगर है, और अफर्मेटिव का फिगर में आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है। कुछ बिल्ली बाघ है, कुछ बाघ बिल्ली है, कुछ बाघ खरगोश है, कुछ खरगोश बाघ है। अब उसके बाद देखिए, ये बाघ जो है जिसको तीर लगता है उसी को वक्ता बनाता है, और ओनली सोमनोट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। जिसको तीर लगता है उसी वही अपना अंतिम इच्छा पूरा करवाएगा। कैसे, तो कुछ बाघ खरगोश नहीं है, और उसके बाद यही बोलेगा कुछ बाघ बिल्ली नहीं है। अब उसके बाद ये खरगोश और बिल्ली में आप जानते हैं कि नो और सोमनोट में बात होता है। कोई खरगोश बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली खरगोश नहीं है, कुछ खरगोश बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली खरगोश नहीं है। यानी 4 ठो यहाँ और 2 ठो यहाँ, 4 और 2 6 ठो निगेटिव का आपका कंक्लूजन बन रहा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन सेटर दिया है 4 ठो कंक्लूजन, और आप इस फिगर को देख के आपको बताना है कौन सही है या कौन गलत है। तो चलिए हम लोग देख के सही गलत करते हैं। कह रहा है कुछ खरगोश बाघ नहीं है, कुछ खरगोश बाघ नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ खरगोश बाघ नहीं है, तो कुछ खरगोश बाघ नहीं है कि कुछ बाघ खरगोश नहीं है। अगर कहता कुछ बाघ खरगोश नहीं है तब जाके ये सही होता है। यहाँ तो कह रहा है कि कुछ खरगोश बाघ नहीं है, कुछ खरगोश, ये नहीं बात करता है, अंतिम इच्छा बाघ पूरा करता है, तो ये तो मेरा सही कभी होगा ही नहीं। और यहाँ देखिए कुछ बिल्ली खरगोश है, कुछ बिल्ली खरगोश है। यहाँ देखिए ये बिल्ली का इस खरगोश का रिलेशन बनता है, कभी नहीं बनता है, और ये इसमें बाघ आ गया इसलिए ये रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये भी मेरा सही नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए कुछ बिल्ली खरगोश नहीं है, यहाँ कर है कुछ बिल्ली खरगोश नहीं है। यहाँ देखिए कुछ बिल्ली यहाँ खरगोश यहाँ देखिए, यहाँ बिल्ली खरगोश, ये अफर्मेटिव के फिगर में ही बोल रहा है कुछ बिल्ली खरगोश नहीं है, तो कुछ बिल्ली खरगोश नहीं है अफर्मेटिव का फिगर है, और अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है, ये भी मेरा गलत होगा। यहाँ देखिए कह रहा है सभी बाघ या तो बिल्ली है या खरगोश है, सभी बाघ या तो बिल्ली है या खरगोश है। सभी बाघ तो बोल रहा है सभी में, ऑल में, लेकिन या तो बिल्ली है या खरगोश है, इससे या तो बिल्ली है या खरगोश है, इससे ना तो आपको मालूम चल रहा है कि ये सभी में है, या ना ही मालूम चल रहा है कि ये कुछ में है, ये पहले ही गलत हो जाएगा। तो आपका सारा हो गया गलत। तो हम लोग इसमें आइदर का केस चेक करेंगे, ध्यान से देखिए, नहीं है यहाँ पे है। अब देखिए खरगोश और बिल्ली, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये निगेटिव में है। और यहाँ देखिए बिल्ली और खरगोश, ये भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है, समान है। तो यहाँ देखिए किसमें आइदर बन रहा है, तो आइदर बन रहा है 2 और 3 में मेरा क्या बन रहा है, आइदर बन रहा है। और ध्यान से देखिए आइदर का मतलब क्या होता है, या तो चाहे अथवा। तो चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर मेरा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो यहाँ देखिए कह रहा है, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, कह रहा है केवल 2 या 3 निकलते हैं। देखिए 2 या 3 निकलते हैं, पहला ही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा 2 या 3। 2 या 3 का मतलब क्या, आइदर 2 या 3, और मेरा 2 या 3 ही निकल रहा है, और कोई सही मेरा है ये नहीं है। और ये गलत होने के बावजूद भी इसमें आइदर बन रहा है, इसका मतलब आइदर में ये दोनों क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ देखिए केवल 4 निकलता है, ये कभी आंसर नहीं जाएगा। केवल 3 निकलता है, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल 1 या 4, तो बताइए 1 और 4 में आइदर बन रहा है क्या, 1 और 4 में आइदर बन रहा है, नहीं, तो ये तो मेरा आंसर जाएगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, कभी नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा बाबू, तो आंसर ऑप्शन चला जाएगा पहला नंबर। देखिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना सालेम के निगेटिव के क्वेश्चन का, तो समझिए कि आपका सारा सालेम का क्वेश्चन सही होगा। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सालेम के निगेटिव से क्वेश्चन देते हैं तो अफर्मेटिव और प्लस निगेटिव दोनों को मर्ज करके पूछा जाता है, और ऐसा नहीं है खाली निगेटिव ही दे देगा,
दोनों को मर्ज करके पूछेगा और दोनों में से निष्कर्ष पूछेगा, अफर्मेटिव से भी निष्कर्ष पूछेगा और उसके बाद निगेटिव से भी निष्कर्ष पूछेगा। वैसे ही पॉसिबिलिटी जब पढ़ लीजिएगा तो निगेटिव पूछेगा, पॉसिबिलिटी पूछेगा, अफर्मेटिव पूछेगा, सबको मिक्सचर करके पूछेगा आपसे। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग एक और अंतिम क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ध्यान देना है। कह रहा है कि कुछ तारा तोते हैं और सभी तारा कप है, कोई दही कप नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए बाबू कि फिगर को ड्रॉ करिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, निगेटिव के फिगर को खींचिए। कह रहा है कोई दही कप नहीं है, ये बाबू दही हो गया, कोई दही कप नहीं है, ये कप हो गया। ये दोनों अलग अलग फिगर है, ये दोनों निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद अफर्मेटिव का फिगर खींचिए। कुछ तारा तोते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ तारा क्या है, तोते हैं। इस तारा के पार्ट में किसका पार्ट है, तोते का, यहाँ तोते हो गया। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करते चलिए। और सभी तारा कप है, अब कह रहा है सभी तारा क्या है, कप है, तो यहाँ आ जाएगा कप। आप फिगर बना लिए। आप जानते हैं कि इस तारा का तोते के साथ रिलेशन बनेगा, तोता का तारा के साथ रिलेशन बनेगा, तोता का कप के साथ रिलेशन बनेगा, कप का तोता के साथ रिलेशन बनेगा, और ये सभी में बात करेगा। ये अफर्मेटिव के फिगर है और पहले मैंने बता दिया है। सबसे पहले आप कनेक्ट करिए दही और कप में, देखिए कौन निगेटिव घुस के बैठल है, तो बताइए कौन है निगेटिव, तो ये है निगेटिव। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जोड़ को खोज के निकालते हैं। तो ये कप जो है हमारा निगेटिव है, यानी यही जोड़ है। और एक बात बताइए, तारा का कप के साथ किस में रिलेशन बनता है, सभी में, और तोता का कप के साथ किस में रिलेशन बनता है, कुछ में। यानी यहाँ अब इस दोस्ती सभी में हो रहा है, और जब दोस्ती सभी में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं। और लाइन किसके साथ देंगे, कप के साथ नहीं, ये तो जोड़ चला गया है। दही के साथ लाइन देंगे और लाइन देके किसको उतार देंगे, यहाँ पे तारा को। अब उसके बाद देखिए एक मेरा आ गया। अब तोता का कप के साथ कुछ में रिलेशन बनता है, और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग तीर मारेंगे कि लाइन खींचेंगे, तीर मारेंगे, और तीर हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। और कप ना जोड़ गया है तो ये दही किसको तीर मारेगा, तो तीर मारेगा तोता को। और ये कुछ नहीं में बात करेगा, ओनली नो में बात नहीं करेगा। यानी कुछ तोता दही नहीं है बोलेगा तो सही है। और इसमें आप जानते हैं कि नो और सम नोट दोनों में बात होता है। ये कितना बात हम आपको बता दिए हैं। और ये ओनली सम नोट में बात करता है, किसमें, सम नोट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। चलिए हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। कह रहा है कुछ तोते कप हैं, कुछ तोता कप है, तो कुछ तोता कप है। यहाँ देखिए अफर्मेटिव के फिगर में ये तो कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट हुआ है। अब यहाँ पहले हम लोग को देखना है कुछ तोते कप हैं, कुछ तोते कप है कि नहीं, एकदम सही है। अफर्मेटिव के फिगर में इसमें बात होता है। कह रहा है कोई दही तारा नहीं है, कोई दही तारा नहीं है। यहाँ देखिए नो और सम नोट दोनों में बात करता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और यहाँ कह रहा है कोई दही तारा नहीं है, कोई दही तारा नहीं है, ये भी मेरा सही है। कह रहा है कुछ तोते दही नहीं है, कुछ तोते दही नहीं है। यहाँ कुछ तोते दही नहीं है, कुछ तोते दही नहीं है। ये तो बोलता है ना, तोता बोलेगा दही से कुछ नहीं में, अभी लिखवाए हैं कि कुछ नहीं में ओनली बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। और यहाँ कह रहा है कुछ तोते दही नहीं है, कुछ तोते दही नहीं है, यानी ये भी मेरा सही है। कह रहा है कुछ तोते दही है, कुछ तोते दही होगा क्या, नहीं, ये अफर्मेटिव, ये निगेटिव के फिगर में बात कर रहा है। तोता कुछ तोता दही नहीं है कहता तो सही होता, यहाँ बोल रहा था तो सही हो गया। और यहाँ कह रहा है कुछ तोते दही है, तो इसमें निगेटिव बात अफर्मेटिव बात होता है क्या, नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से कि आपका जो है ये 3 ठो सही हुआ और 4 नंबर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन निकालते हैं। कह रहा है केवल 1 और 2 निकलते हैं, 1 और 2 और 3 भी निकल रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये तो कभी जाएगा ही नहीं। ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ध्यान से देखना, ये आंसर मेरा नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखिए केवल 2 अथवा 3 निकलते हैं, आइदर बन रहा है क्या, जब इसमें आइदर बन ही नहीं रहा तो अथवा लो जाएगा ही नहीं। केवल 1, 2 तथा 3 निकलते हैं, 1, 2 तथा 3, और यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ देखिए 1, 2 तथा 3 या 4, तो आइदर बन रहा है क्या, नहीं, तो इसमें तो आंसर जाएगा ही नहीं, ये भी नहीं जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप निकालिए, आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आंसर ऑप्शन 3 नंबर जाएगा। जो OMR शीट में हो उसको पेंट कर लेना है। अब हम लोग को रीजनिंग में साइलिन का निगेटिव के जो है क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है, और ये जैसे खत्म होगा तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, पॉसिबिलिटी। हमने आपको बताया था, यहाँ थोड़ा सा हम संक्षिप्त में बता दें आपको। हमने बताने की कोशिश किया था कि साइलोलिज्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं, साइलोलिज्म, इसमें 3 टाइप से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एक तो आपका अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमने पूरा 100% आपको एकदम कंसेप्ट के साथ आज जितने भी क्वेश्चन अभी करंट ईयर तक पूछे हुए हैं सारा क्वेश्चन हमने बताया है, और मैक्सिमम निष्कर्ष कैसे निकालते हैं सारे बताएं, A to Z हम पढ़ा चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं निगेटिव, और निगेटिव भी हम लोगों का खत्म होने वाला है, और निगेटिव अब खत्म हो जाएगा 2 दिन में, और इसका कंसेप्ट, इसका सारा क्वेश्चन जितने भी पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम आपको बताए हैं। अब ये जैसे खत्म होगा तो हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी। क्या? पॉसिबिलिटी यानी संभावना वाला क्वेश्चन आपको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, और कंसेप्ट देखने के बाद जितने भी प्रीवियस PYQ है क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस टाइप से हम लोग का साइलिम खत्म हो जाएगा, और 5 क्वेश्चन जो है आराम से आप बना सकते हैं इस सवाल साइलिम से। तो अगर ये जो है लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे, ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।